नमस्कार दोस्तों, फाइनली सीज फायर हो गया और आज क्या भयंकर तेज़ी आई है मार्केट में। और ये मैं अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो यूट्यूब में पिछले एक महीने से, तो मैं बोल ही रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं वॉर 22,000 के आसपास ख़त्म होगी। और पीछे एक दो वीक से तो मैं बोल रहा हूँ 90% आपका कैश डिप्लॉय हो जाना चाहिए अगर आप मुझे फॉलो करते हो, और वही हो रहा है। आप देखो तो 22,300 22,500 के आसपास नो ऑलरेडी नो बॉटम बना चुका। और अभी देखो एक अच्छी खासी रिकवरी ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास हम लोग आके जाके रुकेंगे। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि जब पुल बैक रैली आती इतनी ज़बरदस्त होती है और आपको मौका नहीं देती। देखिए, आप अगर टीवी मीडिया या काफ़ी सारे यूट्यूब और एनालिस्ट की बात सुनते रहेंगे ना, तो वो काफ़ी भय का माहौल फैलाते हैं कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इवन आप टीवी में देखते हो तो लगता है थर्ड वॉल हो जाएगा। इवन मुझे भी काफ़ी ट्रोल किया गया था। काफ़ी वीडियो में मुझे ट्रोल किया गया कि आप क्यों बोल रहे हो कि आप अभी इन्वेस्ट करो। देखो, मैंने कभी बोला नहीं कि बॉटम यहाँ है। मैं जब बोल रहा था 22,500 22,300 के आसपास, मैं ये बोल रहा था कि ये वैल्यूएशन वाइज बहुत ही अच्छा लेवल है एंटर करने का। और आई थिंक 90% टू 95% डिप्लॉय हो जाना चाहिए। और हमारे जो भी मेंबर्स देख रहे हैं, आई थिंक उनको तो मैक्सिमम फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है। तो वो ही है कि एक अच्छी खासी तेज़ी हमने देखी है। और यहाँ से एक चीज़ तो तय है, ये जो सीज फायर हुआ है वो लगता है कि ये रहेगा। रीज़न एक ही है कि यहाँ दोनों पार्टी एग्री कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि ट्रम्प ही बोल रहा था कि भाई सब कुछ हो रहा है, ईरान इज़ बैगिंग एंड ऑल दैट, तो ईरान एग्री नहीं हो रहा था। यहाँ दोनों साइड एग्री है। ऑफकोर्स ईरान ने 10 पॉइंट दिए, अभी उस पर चर्चा चलेगी। पाकिस्तान एक बिग विनर रहा, इस्लामाबाद में सब चर्चा होगी, तो पाकिस्तान को भी फ़ायदा है। अब जेलसी हो तो हो यार, क्या करेंगे। लेकिन ठीक है, इस बार उनको क्रेडिट मिलना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ होके कुछ एक अच्छा काम तो किया उन्होंने। और हमारे लिए भी अच्छा है। देखो, कुछ भी बोल दो, ये वॉर ख़त्म होना हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि ये लंबा चलता तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत थी। और अभी देखो 22,300 या 22,500 के लेवल पे जो वहाँ रुके, लग तो नहीं रहा है कि हम लोग वापस वहाँ जाएंगे। क्योंकि एक बार सीज फायर हो जाता तो कहीं ना कहीं समझौता होने की तैयारी में होती है। टाइम लगेगा, नेगोशिएशन टफ होगा, लेकिन थक गए। ट्रम्प को भी इलेक्शन आ रहा है नवंबर में, ऑलरेडी 60-70 बिलियन डॉलर ऑलरेडी उसने खर्चा कर दिया है इसके पीछे। ईरान को तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी नुकसान है। और एट द एंड ऑफ द डे वो भी कितनी फाइट करेगा, वो कर सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स उसकी भी डिग्निटी बच रही है। और ये ऐसी चीज़ है ना कि दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं भाई वी आर द विनर, वी आर द विनर। जैसे पता है इंडिया पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ था, पाकिस्तान भी चिल्लाता वी आर द विनर। वो अफरीदी तो झंडा लेके निकल गए थे रोड पे कि भाई हम जीत गए। नो, सिंदूर ऑपरेशन के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, अब ठीक है, जिसको जश्न मनाए मना दो। हम यहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट देखो, और हमारा इन्वेस्टमेंट में एक तरह से अच्छा उछाल आएगा आज आप सबके पोर्टफोलियो में भी। और देखो, ये मौका हमेशा होता है। मैं बार बार आपको याद है कि मैं वो मेरे काफ़ी सारी वीडियो में मैंने बताया था कि 9 to 8, आई थिंक 8 ओकेजन मैंने बताया था कि वॉर ख़त्म होने के बाद मार्केट कितना बढ़ता है। और सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम वही होती है ना कि जब चीज़ें लेनी होती हैं तब अपने सोचते कि और नीचे जाएगा तो और नीचे जाएगा। वो हमेशा होता है। इवन मैं जब बोलता था कि आप डालो, हमारे जो ये मंडे का सेशन हुआ था, कभी क्लाइंट्स बोल रहे थे कि सर क्या कहे, तो मैं तो बोलता ही था कि भाई डालो डालो डालो, 90% 95% आपका इन्वेस्टमेंट हो ही जाना चाहिए। क्योंकि कब तेज़ी आती है आपको पता नहीं। पीछे 3 दिन से न्यूज़ खराब आ रही थी, लेकिन मार्केट बढ़ रहा था। 22,300 के बाद आप देखो 22,900, अरे सॉरी 23,000 क्रॉस कर गया था, करेक्ट। तो वो क्या बता रहा था कि भाई मार्केट ने पचा लिया। नो, ट्रम्प कुछ भी बोल रहे, उसकी असर नहीं आ रही है। और कभी कभी मार्केट भी आपको इंडिकेटर दे देता है। एंड सी, यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको डेली ट्रेडर्स तो होने के आपको टेंशन है कि भाई बॉटम कहाँ बन रहा है। मैं आज ही देख रहा था, देखो, जी देख रहा था, CNBC देख रहा था, हर जगह बातें चल रही कि हमने बोला था, ये बोला था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप समझो, यहाँ एक चीज़ समझ नहीं है कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, यू हैव टू टेक केयर ओन गैस। और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी कहानी आसान हो जाती है, क्योंकि पता है 1 साल के बाद तो अच्छा खासा ऊपर रहेगा। ऑयल अभी देखो $94-95 हो गया है। मैंने आप लोग अगर मुझे फॉलो करें यूट्यूब वीडियो में, तो मैंने ऑलरेडी बोला था, हमारे जो सेशन होते हैं उसमें भी बोला था बाय द वे कि अच्छा, पहले मैं इसकी बात करूँ कि ऑयल आगे जाके 70-60 तक भी आ सकता है, क्योंकि ईरान का ऑयल आने वाला है, वेनेजुएला का ऑयल आने वाला है।
तो आपने 96 धीरे धीरे 80 के न्यू नॉर्मल 80-85 रहेगा, लेकिन आगे जाके 1-2 साल में वी कैन सी अ 70 और 60 प्राइस ऑल्सो इन ऑयल। अभी यहाँ बाय द वे मैं आगे जाने से पहले मैं भूल जाऊँ उससे पहले, आज शाम को हम लोग एक सेशन रखने वाले हैं, जूम का सेशन होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई सीज फायर तो हो गया, अभी आगे कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं स्टॉक्स सेक्टर्स हर तरह की बात करूँगा, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। मैं लिंक दे दूँगा, ज़रूर क्लिक करके अटेंड कीजिएगा। कमिंग बैक यहाँ से गाइस, अभी ये जो एक अच्छा खासी तेज़ी की माहौल है, अब ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग ऑल टाइम हाई टच करेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो मार्च महीना पूरा जो वॉश आउट हुआ है, प्लस अगर आप देखो तो अप्रैल महीने का भी ये 7-8 दिन की बात है कि वो भी थोड़ा वॉश आउट हुआ है। उसके वजह से क्या होगा कि क्वार्टरली अर्निंग में तो इम्पैक्ट आएगा ही। ओके, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी बोल रहे, ईरान भी बोल रहे कि हम लोग ओपन करें ना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तीन ही हमको बार बार क्या देखना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कब ओपन होता है, ऑयल कहाँ जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे ओपन होता है ऑयल नीचे आ जाता है, जो हम लोग देख ही रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी ओपन होगा, अभी वो ईरान उसमें चार्ज करेगा, और ओमान और ईरान की ट्रीटी हुई है जहाँ वो लोग कुछ चार्ज करेंगे। अब वो बात पता नहीं अब करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ऑयल तो आ रहा है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अभी उसमें से वो कमा लेंगे, कमा के उनको रीडेवलपमेंट करना है। इवन ट्रम्प का अभी एक ट्वीट आया थोड़ी देर पहले ही, और वो बोल रहा था कि भाई चलो ये समझौता हो गया, अभी मिडल ईस्ट के सब अच्छा हो जाएगा, ईरान कैन स्टार्ट रीबिल्डिंग इज नेशन एंड ऑल दैट। सो यानी इनडायरेक्टली ट्रम्प भी अभी बोल रहा है कि सीज फायर कंप्लीट ही है, ये वापस होने नहीं वाला। और वो अच्छा है वो बोल रहा है, क्योंकि नहीं तो उसको भी इलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम होनी थी। आई डोंट नो उनको मिला क्या ये सब करके, क्या इतनी तबाही मचा के मिला क्या न्यूक्लियर की वजह। अभी वो 10 पॉइंट्स बोले ईरान में, उसमें से एक पॉइंट है कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट हमें करने दोगे, यानी अभी अब वो पॉइंट पे क्या होगा हमें पता नहीं है। तो इतना, हाँ कोई भी अगर पूछे कि अगर आप पूछो कि कौन विनर है, तो मुझे तो ईरान लगता है। बाय द वे आप लिखिए आपको क्या लगता है कौन विनर रहा ईरान में, क्या ईरान रहा या यूएस, या कमेंट बॉक्स में डालिए। और मुझे बताएं कि आप लोग ने भी क्या इस फॉल में बाय किया था कि नहीं, जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, तो एटलीस्ट मैं पढ़ता हूँ और मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर देता हूँ गाइस। आपके क्वेश्चंस के भी मैं आंसर इस सेशन के बाद देने वाला हूँ। एंड बाय द वे आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक दी है, 400 रुपीज़ प्लस GST स्टार्ट होता है, डू गेट इन टू इट। हमारे मेंबर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है हमारे गाइडेंस के इस दौरान, क्योंकि हर रोज़ मिलता रहता है। एंड मंडे सेशन होते हैं जहाँ आपके Q&A भी सॉल्व होते हैं। ओके, सो कमिंग बैक, तो ईरान के जो 10 पॉइंट है उसमें कुछ ईरान को भी पता है 10 पॉइंट तो वो मानने नहीं वाले, ना तो यूएस मानने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 पॉइंट बड़े बड़े पॉइंट शायद न्यूक्लियर के पॉइंट्स और वो सब ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जो और यूएस के बेसिस जो मिडल ईस्ट में वो सब वो भी हट जाने चाहिए। क्या उन सब में यूएस मानेगा वो हमें पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा है कि एक बड़ा खतरा जो था वो टल गया। एंड दैट इज़ व्हाट मार्केट वांट्स। मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले से सब कुछ डिस्काउंट कर लेता है 3 महीने 4 महीने पहले ही जो होने वाला है वो। तो मार्केट को एक तरह से पता चल गया कि चलो ये पीछे तो अभी 24,000 के आसपास वो जा रहा है मार्केट, अभी 24,500 या 25,000 पे वो जाके अटक जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो पता नहीं है। अभी तक के जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं वो तो ठीक ठाक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छे आ रहे हैं। तो इवन अगर आप देखो एफएमसी के भी अगर आप देखो तो ट्रेंड देख लो, एवेन्यू, इवन गोदरेज कंज्यूमर, सभी बैंक्स के अच्छे आए। तो बिजनेस अपडेट्स अभी तक तो ख़राब नहीं आए। तो वो एक अच्छी चीज़ है। अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी इंटैक्ट रहती है तो मार्केट को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमें देखना है कि क्या क्वार्टरली अर्निंग्स बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। अभी क्या होगा कि ये जो मार्च महीने का है उसकी थोड़ी तो इम्पैक्ट आएगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज होते हैं स्पेसिफिक जो इसका डायरेक्ट डील करते हैं, तो उन कंपनीज में थोड़ा प्रॉब्लम है। उसमें से भी उनके अगर सप्लाई है लोगों के पास रॉ मटेरियल है पुराना, तो शायद प्रॉफिटेबल इतना इम्पैक्ट नहीं, लेकिन थोड़ा तो दिखेगा। तो एक ही क्वार्टर यानी नेक्स्ट क्वार्टर थोड़ा इम्पैक्ट रह सकता है।
अदरवाइज आई डोंट थिंक कि सडनली 3-4 क्वार्टर ख़राब हो जाएंगे। तो हम लोग जो सोच रहे थे कि ये फोर्थ क्वार्टर में रिकवरी आएगी, शायद अच्छी रिकवरी हम लोग Q1 में देखें, ये ठीक ठाक क्वार्टर निकल जाए तो भी बहुत है, क्योंकि ये वॉर की सिचुएशन थी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर ओपन हो गया तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हमारा टेंशन सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ था और ऑयल था। अब देखो रशिया यूक्रेन का भी चल रहा है ना, सालों से चलता ही रहा है, चलता है, हमें कोई पड़ी नहीं है। वैसे ये चीज़ है, यहाँ भी अगर चीज़ें थम गई तो फिर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ प्रॉपर्ली ओपन होगा, अब उस पर जो भी चार्ज करे तो हमारे लिए दिक्कत नहीं है। तो आपको भी पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है, इसलिए शाम को हम लोग है ना थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, सो दैट नो आपको पता चले, क्योंकि ये वो टॉपिक हम लोग 45 मिनट्स 1 आवर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, पूरी स्ट्रेटेजी दे, वो आई थिंक बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। मैं आपके क्वेश्चन दे तो आपके क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। ठीक है, लेट मी स्टार्ट टेकिंग योर क्वेश्चंस। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सर अटैक हो गया राजेंद्र 1744। अच्छा कल रात को भेजा था। नहीं अभी राजेंद्र जी, अभी तो सिचुएशन चेंज हो गई है, तो अभी तो अटैक बंद हो गया है। रूहानी 12, सर आपने बोला था वही हुआ, सीज फायर हो गया। वेल मैंने बोला था इसलिए नहीं हुआ रूहानी। एक्चुअली क्या होता है कि इतने सालों से मार्केट भी देखा और ओवर द टाइम देखा है कि कोई ना कोई जब तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है ना, जब हर जगह हाहाकार मचता है तभी चीज़ें संभल जाती है, और यहीं भी यही हुआ। ट्रम्प यहाँ भाई छोड़ो, अभी ज़्यादा इतना कहते हैं ना कि क्या क्या उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की थी, और ईरान ने तो ह्यूमन चेन बना दी थी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास। तो लग ही रहा था कि इतना इंसेनिटी तो कोई दिखाएगा नहीं, और वो भी एस्केप मोड पे थे। ऊपर से उनको पाकिस्तान हाथ में आ गए और पाकिस्तान थ्रू करवा दिया। और वो देखा आपने ट्विटर में भी, पाकिस्तान ने जो ड्राफ्ट मैसेज मिला था यूएस को वही छाप दिया, वहाँ लिखा हुआ था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम, यानी सब कुछ ही यूएस करा रहा था, उसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन ठीक है, पाकिस्तान को भी कुछ ब्राउनी पॉइंट हो गए। लेकिन हाँ, हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर हमें इट्स अ लर्निंग एट द एंड ऑफ द डे। देखो जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो हर जगह से बिगड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं संभल जाती है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको सालों से ये देख रहे हैं, ये ट्रेंड नया नहीं है, मैं भी कितने बार बता चुका हूँ, आपको भी पता है। लेकिन क्या होता है कि उस टाइम पे इमोशंस में ऐसे जाते हैं कि हमारे हाथ ही फूल जाते हैं, बोलते हैं और नीचे जाएगा तब इन्वेस्ट करूँगा, और नीचे जाएगा। अभी क्या फ़ायदा, मैंने तभी भी बोला था कि 22,500 के आसपास के, चलो 5% अगर नीचे भी चला गया मार्केट यहाँ से तो आपका स्टॉक 5-10% और गिर जाएगा। लेकिन अगर आप 3 साल में अगर 3 गुना 2 गुना 3 गुना होता है तो क्या प्रॉब्लम है। और मेरे सेशन में भी मैं यही बोलता हूँ कि आप ज़्यादा देखो, आप टेक्निकल मत जाओ, इन सब चीज़ों में टेक्निकल नहीं आता है। काफ़ी लोग आता है कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट स्टफ, मैं मानता ही नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म में आपको ये सब नहीं देखना है। लॉन्ग टर्म में आपको आपका वैल्यूएशन देख रहा है, आपके वैल्यूएशन में अच्छा आया है तो प्लीज़ जाके बाय कीजिए। रिधिमा 72, सर आई वॉन्ट टू एनरोल फॉर योर स्मॉल केस बट द प्रॉब्लम इज़ द लिंक इज़ नॉट वर्किंग। नहीं, लिंक तो चल रहा है। रिधिमा विल गिव यू द लिंक अगेन, नॉट टू वरी। ठीक है, देन 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंदन जाना 1025, सर CDSL कैम्स नुवामा 1.5 ईयर्स होल्ड है। हाँ होल्ड है, आई थिंक ये सभी स्टॉक ठीक है। कैम्स इतना चला नहीं है लेकिन चलेगा। नुवामा में थोड़ा इश्यूज़ है ब्रोकिंग बिजनेस का, लेकिन आई थिंक आगे जाके होपफुली स्टेबल हो जाएगा। CDSL ओके, तो यस आप रख सकते हो। ठीक है, चले यहाँ तक रखते हैं, तो आज शाम को मिलते हैं, बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे। ज़रूर मिलिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक डालूंगा। सी यू देन, बाय बाय।